स्वाधीनता के अमृत महोत्सव में हम जनजाति समाज के उन महान नायकों को याद कर रहे हैं जिनके अप्रतिम शौर्य और संघर्ष से अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिल गई थीं। धरती के आबा भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा भारत के जनजाति समाज के स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक थे। सिर्फ 25 साल के छोटे जीवन काल में उन्होंने इतने मुकाम हासिल किए जिसके लिए हमारा देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। 1895 में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया। साथ ही उल गुलान यानी जल जंगल जमीन पर दावेदारी की अलख जगाई। यह सिर्फ कोई बगावत नहीं थी, बल्कि यह तो वनवासियों के स्वाभिमान, स्वतंत्रता और संस्कृति को बचाने का संग्राम था। अंग्रेजों के पिट्ठू, भ्रष्ट जमींदार व पूंजीवादी बिरसा के नाम से भी कांपते थे। एक बड़े हिस्से के जनमानस में इस महान क्रांतिकारी नायक को भगवान की तरह पूजा जाता है। तिलका मांझी। तिलका मांझी ऐसे प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले आवाज उठाई थी। सन 1770 में जब भीषण अकाल पड़ा तो तिलका ने अंग्रेजी शासन का खजाना लूटकर आम गरीब लोगों में बांट दिया। उनके इन नेक कार्यों और विद्रोह की ज्वाला से और भी जनजाति समाज के लोग उनसे जुड़ गए। इसी के साथ शुरू हुआ उनका संथाल हुल यानी कि जनजाति समाज का विद्रोह। उन्होंने अंग्रेजों और उनके चापलूस सामंतों पर लगातार हमले किए और हर बार तिलका मांझी की जीत हुई। नीलांबर पीतांबर, दो वनवासी भाइयों की क्रांति। 1857 के सैन्य विद्रोह के दौरान नीलांबर और पीतांबर दोनों वनवासी भाइयों ने भोक्ता, खरवार, चेरो और आसपास के कुछ जागीरदारों के साथ मिलकर गुरिल्ला लड़ाई से अंग्रेजों को बैकफुट पर ला दिया था। दोनों भाइयों ने 27 नवंबर 1857 को रजहरा स्टेशन पर हमला कर दिया। यहाँ से अंग्रेज कोयला की ढुलाई करते थे। इससे अंग्रेज बौखला गए। इस घटना के बाद दोनों भाइयों को अंग्रेजी हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया। लेस्लीगंज में एक पेड़ पर दोनों भाइयों को फांसी दे दी गई। गौंड क्रांतिकारी कुमराम भीम। क्रांतिकारी कुमराम भीम ने बचपन से ही अंग्रेजों और निजामों को उनके समाज के लोगों पर अत्याचार करते देखा था। कुमराम का एक ही सूत्र था, जल, जंगल और जमीन, अर्थात जो जंगल में रहते हैं उनका जंगल पर अधिकार है। उन्होंने समाज में अन्याय के लिए निजाम के शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया। साथ ही जनजाति युवकों की एक सेना बनाकर निजाम शासन के नियम कानून और औपनिवेशिक सत्ता को ललकारा। 10 से अधिक वर्षों तक कुमराम ने निजाम के खिलाफ संघर्ष किया। रानी गाइदिन्ल्यू, स्वतंत्रता संग्राम में पूर्वोत्तर की प्रतिनिधि योद्धा। मात्र 13 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू करने वाली नागालैंड की महानायिका रानी गाइदिन्ल्यू एकमात्र ऐसी स्वतंत्रता सेनानी रहीं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक कारावास की सजा काटी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 16 वर्ष की उम्र में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अगले 14 वर्ष गाइदिन्ल्यू ने जेल में बिताए। 1930 के आसपास एक बार जवाहरलाल नेहरू जब उन्हें मिलने आए तो उन्होंने जेल से उनकी मुक्ति का आदेश दिया। उन्होंने गाइदिन्ल्यू को रानी की उपाधि दी और पहाड़ों की बेटी के रूप में संबोधित किया। जनजाति समाज ने देश को अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए, जिनमें मणिपुर के जादूनांग, आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू, बिहार झारखंड के सीदो कान्हू, बुद्धू भगत और जतरा भगत, महाराष्ट्र के वीर राघोजी भांगरे,
तेलंगाना के वीर रामजी गोंड, मलकानगिरी के गांधी लक्ष्मण नायक और असम के शंभुधन फंगलोसा पर किसे गर्व नहीं होगा। भगवान बिरसा मुंडा इन सब के सिरमौर हैं।